बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, KFC स्टाइल फ्राइड चिकन। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनती है। ये बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये KFC स्टाइल फ्राइड चिकन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनेगी और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ड्रम स्टिक लिए हैं 2 किलो और इसको अच्छी तरह वॉश करके मैंने थोड़ा सा ड्राई कर लिया था। अभी आपने एक ड्रम स्टिक लेनी है और इसको एक कांटे की मदद से अच्छी तरह आपने इसको पंच कर लेना है। जितना अच्छा आप इसको पंच करेंगे हमारी ये ड्रम स्टिक उतनी ही जूसी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आपने तमाम ड्रम स्टिक को इसी तरह आपने कांटे की मदद से इसको पंच कर लेना है। ये देख लें मैंने तमाम ड्रम स्टिक को अच्छी तरह पंच कर लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बॉल ले लीजिए और इसके अंदर 2 टेबल स्पून आपने नमक ऐड कर देना है। 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर सफ़ेद सिरका ऐड कर देना है और इसके अंदर हाफ आपने लीटर पानी ऐड करना है। फिर इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आपका ये मिक्सिंग होगी उतने ही ज़बरदस्त हमारी ये ड्रम स्टिक जूसी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो हमने ड्रम स्टिक को पंच कर लिया था वो तमाम ड्रम स्टिक एक एक करके आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिए ताकि ये अच्छी तरह डीप हो सके। फिर इसको आपने रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है ताकि अच्छी तरह इसके अंदर ये सिरका, नमक और पानी अच्छी तरह रच बस जाए। फिर आपने ड्रम स्टिक जो चिकन हमने ली थी उसको आपने सेपरेट कर लेना है। आपने तमाम पानी और सिरके के साथ ये इसको अलग कर लेना है और उसके बाद चिकन को आपने किचन टॉवल के साथ अच्छी तरह आपने इसको ड्राई कर लेना है। ये देख लें मैंने इसको अच्छी तरह ड्राई कर लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बाउल ले लीजिए और इसके अंदर हाफ टेबल स्पून नमक वो ऐड कर दीजिए। काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, लहसुन पाउडर हाफ टी स्पून, अदरक पाउडर हाफ टी स्पून, पाप्रिका पाउडर हाफ टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून, ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। अच्छी तरह आपने ये मेज़े को मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह आपस में मिक्स हो सकें। फिर इसके अंदर मैंने 2 अदद लेमन लिए हैं, इस नींबू लिए हैं और इसको अच्छी तरह आपने इसका जूस इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लेमन से इसका जायका बहुत ही कमाल का आता है और बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो कोशिश कीजिएगा आप इसके अंदर लेमन ही इस्तेमाल कीजिएगा। फिर अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है तो बहुत सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अगर आपको ये थोड़ा सा थिक लगे तो आप इसके अंदर सिरका या लेमन इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं ताकि इसका अच्छा सारा एक पेस्ट सा बन जाए। तो फिर इसके अंदर जो हमने ड्रम स्टिक को ड्राई कर लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह इस मसाले के साथ इसकी कोटिंग कर लेनी है। जितनी अच्छी तरह आप इसकी कोटिंग करेंगे उतने ही ज़बरदस्त ये हमारे ड्रम स्टिक बनेंगे। तो आपने तमाम ड्रम स्टिक इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह आपने इसकी मसाले के साथ कोटिंग करनी है। तो ये बहुत आसानी के साथ हमारी इसकी कोटिंग हो जाएगी और जो हमने पंच किया है उससे इसके अंदर तक ये मसाला रच बस जाएगा और ये बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार ये हमारी ड्रम स्टिक बनेगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बिल्कुल KFC स्टाइल की मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आया हूँ और बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो अच्छी तरह आपने इसको मसाला ऐड कर देना है। फिर आपने इसको मैरिनेट होने के लिए 30 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है ताकि अच्छी तरह मसाला इसमें रस बस जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बाउल ले लीजिए और उसके अंदर 250 ग्राम मैंने मैदा लिया है। नमक हाफ टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। पाप्रिका पाउडर हाफ टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है।
कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और ब्रेड क्रम्स हमें चाहिए होंगे 3 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी आपके इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है ताकि हमारी ड्रम स्टिक को बहुत ही अच्छी तरह कोटिंग हो सके। तो आपने बिल्कुल इसको अच्छी तरह बस मिक्स करना है। जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग होगी हमारी ब्रेड क्रम्स उतनी ही ज़बरदस्त बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक कढ़ाई लीजिए और इसके अंदर 1 लीटर ऑयल आपने ऐड कर देना है और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने रख देना है ताकि ये अच्छी तरह हमारा मीडियम फ्लेम के ऊपर ऑयल गर्म हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देख लें हमारी ड्रम स्टिक भी 30 मिनट इसको हो चुके हैं। फिर इसके अंदर आपने वो जो मैदा हमने तैयार कर लिया था, मैदा ब्रेड क्रम्स डालकर जो हमने मैदा तैयार किया था इसके अंदर आपने एक ड्रम स्टिक रख देनी है और अच्छी तरह इसकी आपने कोटिंग कर लेनी है। फिर आपने ठंडा पानी लेना है। अगर सर्दियां हैं तो आप आम नॉर्मल पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर गर्मी है तो इसके अंदर आइस डाल के आप इसको ठंडा कर सकते हैं। आपने इसके अंदर एक दफ़ा इसको डीप करना है और अच्छी तरह आपने दोबारा इसको फिर एक दफ़ा कोटिंग कर देनी है। ये बहुत आसानी के साथ इसकी कोटिंग हो जाएगी। आपने 2 दफ़ा कोटिंग करनी है, पहले एक दफ़ा इसकी कोटिंग कीजिएगा, फिर पानी के साथ डीप करना है, फिर उसके बाद आपने दोबारा इसकी कोटिंग कर देनी है और इसको आपने एक प्लेट के अंदर रख देना है। आपने इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना, बस जैसे आप इसकी कोटिंग कर लें, जितनी आपकी कढ़ाई के अंदर आसानी के साथ आ सकती है आप उतनी कोटिंग करके इसको रखें और साथ ही इसको फ्राई कर लें। फिर नेक्स्ट आपने इसकी दोबारा इसी तरह आपने इसको कोटिंग कर लेनी है। पहले एक दफ़ा आपने अच्छी तरह मैदा, ब्रेड क्रम्स, जो बेकिंग पाउडर और नमक हमने जो मैदा तैयार कर लिया था वो उसके साथ आपने कोटिंग करनी है। फिर पानी के अंदर इसको डीप करना है। फिर दोबारा आपने उसी बोल के अंदर डालकर दोबारा इसकी कोटिंग कर लेनी है। आपने इसको हाथ से मल के नहीं करनी, बस सिर्फ उसके अंदर कीजिएगा तो ये बहुत आसानी के साथ इसकी कोटिंग बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। ये देख लें हमने तमाम ड्रम स्टिक की कोटिंग कर ली है। फिर ऑयल भी हमारा तकरीबन मीडियम गर्म हो चुका है। आपने इसके अंदर इसको ऐड कर देना है। आपने इसको उस वक्त तक इसे हिलाना नहीं जब एक तरफ से ये थोड़ी सी कुक नहीं हो जाए। जब एक तरफ से कुक हो जाए तो फिर आपने इसका साइड चेंज कर देनी है और इसको आपने बहुत लाइट गोल्डन सा कलर देना है। ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन नहीं करना। आपने इसको 2 दफ़ा फ्राई करनी है। तो ये देख लें एक दफ़ा ये हमारी फ्राई हो चुकी है। तो आपने इसको एक जाली के अंदर निकाल लेना है ताकि जितना भी सेपरेट ऑयल है वो अलग हो जाए और ये थोड़े रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो जाए। तो फिर दोबारा आपने वही ड्रम स्टिक ले लेनी है और इसको दोबारा आपने फ्राई करना है। फिर आपने इसको उसी तरीके के मुताबिक एक दफ़ा आपने इसको ऐड कर देना है। जब ये एक साइड से थोड़े से डार्क ब्राउन सा कलर आ जाए तो फिर आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। ये देख लें एक साइड से हमारी ये थोड़ा सा ब्राउन सा कलर आ चुका है तो फिर आपने इसकी साइड चेंज कर ली है। ये तकरीबन हमने 5 मिनट इसको पहले कुक किया था और तकरीबन 4 मिनट अभी इसको कुक करेंगे तो हमारी ये ड्रम स्टिक बिल्कुल अंदर तक कुक हो जाएगी और ये बहुत ही जूसी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अभी आपने इसका बस गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है। जब इसको गोल्डन बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर आपने इसको एक जाली के अंदर निकाल लेना है ताकि तमाम एक्स्ट्रा ऑयल आपका निकल जाएगा और हमको ड्राई आपको ये ड्रम स्टिक मिल जाएंगी। तो ये हमारी KFC स्टाइल फ्राइड चिकन बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस ये बनी है और इसकी रंग खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। अभी अपना और अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।